हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन अब आ चुकी है, इसलिए जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे लोग जो है कि पीटी टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 की भी तैयारी गंभीरतापूर्वक शुरू कर दें, क्योंकि टीयर 1 की एग्ज़ाम जो है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आयोजित होगी। ठीक है, तो इस बार एक महत्वपूर्ण चेंज देखने को ये मिली है कि इस बार टीयर 1 जो होगी वो क्वालिफाइंग होगी। ठीक है, जबकि इसके पूर्व में मेरिट जो बनती थी वो टीयर 1 एंड टीयर 2 की दोनों की परफॉर्मेंस मिलाकर बनती थी। ठीक है, यानी कि टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के मार्क्स जुड़ते थे फाइनल मेरिट लिस्ट में। लेकिन इस बार जो है टीयर 1 जो है केवल क्वालिफाइंग होगी और इस बार सीटों की संख्या लगभग है 17,727 है और ये और भी सीटें बढ़ने की संभावना है। और उम्मीद है कि रिजल्ट आते आते तक ये वैकेंसी जो है 22 से 25,000 तक पहुंच जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल 2024 में अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो मैं आपको इसकी सिलेबस जो क्या है टीयर 1 की वो बताने जा रहा हूँ, साथ में कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो बता दूंगा और इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए या किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बता दूंगा। तो जैसे टीयर 1 में जो है कि 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाएगी। वो 4 टॉपिक है, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, इससे 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। फिर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की पूछी जाएगी। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें निगेटिव जो है 1/4 या 0.25 रखी गई है, तो निगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान रखी गई है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरल इंटेलिजेंस की सिलेबस क्या होगी। मैंने एक जो मेन टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछी जाती है वो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे एनालॉजी से प्रश्न पूछी जाएगी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन से प्रश्न पूछी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न पूछी जाएगी, एनालिसिस से पूछी जाएगी, जजमेंट से, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम्स, पेपर फोल्डिंग, एड्रेस मैचिंग, एम्बेडेड फिगर्स, उसके क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिकल प्रश्न जो होंगे वहाँ से पूछे जाएगी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। इस प्रकार से जो मेन टॉपिक है जहाँ से जनरल इंटेलिजेंस में प्रश्न पूछी जाएगी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद वहीं देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी वो बता दे रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा बेसिक प्रश्न पूछी जाएगी, सर्च से प्रश्न पूछी जाएगी, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट। तो जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है मैंने वो बता दिया है। ठीक है, अब जैसे मेंसुरेशन के अंदर में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़नी होगी, जैसे सर्किल होगा, रेक्टेंगल होगा, ये सब चीज़ पढ़नी होगी, सिलेंडर वगैरह से भी प्रश्न पूछी जाएगी। तो ये सब चीज़ है, तो इतनी चीज़ जो है कि टॉपिक को आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में हम लोग देखें तो इंग्लिश में जैसे टेस्ट होगी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट इंग्लिश, कंप्रीहेंशन, राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इंग्लिश टेस्ट का ये पर्पस है कि ये चीज़ का टेस्ट करना। फिर वही जनरल अवेयरनेस में हम लोग देखें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए कौन सा बुक आप लोग को फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप लोग टीयर 1 में बेहतर प्रदर्शन कर सके, क्योंकि टीयर 2 की भी जो सिलेबस और जो टॉपिक है टीयर 1 से बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है, भले ही वो 2 शिफ्ट में 2 पेपर में अलग अलग मतलब शिफ्ट में बांट दी गई है, लेकिन
टॉपिक जो है कि बिल्कुल सेम है, जो टीयर 1 में है वही टीयर 2 में भी है। इसीलिए आप टीयर 1 में अगर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आप टीयर 2 में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, जिस पे टीयर 2 के आधार पर मेरिट बननी है। ठीक है, इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं सोचेंगे कि टीयर 1 क्वालिफाइंग है तो इसको हम लोग ज़्यादा सीरियसली ना लें। टीयर 1 को भी पूरी गंभीरतापूर्वक तैयारी करनी है कि जिससे कि टीयर 1 में आप बेहतर परफॉर्म करेंगे तभी आप टीयर 2 जिस पे मेरिट बननी है उसमें भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ हम लोग देखें कि जैसे जनरल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, लेकिन मेरे अनुसार बेसिक बुक्स इसमें कंसेप्ट काफ़ी अच्छी दी गई है। बेसिक कंसेप्ट वो RS अग्रवाल की बुक है। उसके बाद मार्केट में बहुत सारी बुक है, पिनक्कल पब्लिकेशन की है, किरण की है, कोई भी आप बना सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार मैं सजेस्ट करूँगा कि आप RS अग्रवाल के बेसिक, इससे कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, इसलिए आप लोग RS अग्रवाल के बुक को फॉलो करें। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो है, चाहे वो SSC CGL टीयर 1 के प्रश्न हो या CHSL के प्रश्न हो, CPO के प्रश्न हो, यानी SSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है सबके आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को बना लें। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होती है, इसमें आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं समझता हूँ 25 क्वेश्चन में से 22 से 23 प्रश्न आप इजीली अच्छा बेक कर सकते हैं। फिर वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें भी RS अग्रवाल की बुक जो आती है, और भी कई बुक आती है, राकेश यादव की भी बुक है, और भी बुक कई सारी है। तो लेकिन RS अग्रवाल की बुक बिल्कुल बेसिक से अच्छे से समझाई गई है, इसलिए आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल बुक से अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो, जैसे मार्केट में किरण पब्लिकेशन की है, पिनक्कल पब्लिकेशन की है, कोई और भी बहुत सारे पब्लिकेशन है। तो कोई भी एक पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें पिछले 15 साल के SSC के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हो सबके प्रश्न हो। और जब बेसिक आपका क्लियर हो जाए तब आप जो है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि SSC की परीक्षाओं में देखी जाती है कि कई बार काफ़ी प्रश्न रिपीट होते हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको 25 से 30% प्रश्न जो होते हैं कि बिल्कुल हूबहू सेम डिजिट के साथ उठा के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से सॉल्व कर लेंगे। फिर वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर से इसमें प्रश्न पूछी जाती है, जैसे कॉमन एरर से सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कंप्रीहेंशन, ये सबसे प्रश्न पूछी जाती है। तो इसके लिए जैसे इंग्लिश ग्रामर में रेन एंड मार्टिन की बुक पढ़ लेंगे, या नीतू सिंह की बुक है, या SP बख्शी की है, कोई भी एक बुक जो आपको बेहतर लगती हो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर भी SSC की विभिन्न परीक्षाओं की, चाहे वो CGL की हो, CHSL की हो, CPO की हो, उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को बना लेंगे। उसके अलावा इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे कि प्रतिदिन एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ेंगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या द हिंदू हो। ठीक है, 1 घंटा आप यदि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश के सारे टॉपिक को आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो कॉमन एरर्स हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, पैरा जंबल हो, या कंप्रीहेंशन हो, या फिल इन दी ब्लैंक्स हो। मतलब हर सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो इंग्लिश की बेहतर तैयारी के लिए आप जरूर से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। फिर वही जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इससे भी 25 प्रश्न पूछी जाती है। यद्यपि SSC CGL के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को आप देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस की प्रश्न जो होती है थोड़ी सी कंपैरेटिवली और सेक्शन से थोड़ी सी टफ आती है। ठीक है, इसमें 25 में भी स्टूडेंट लोग 10-12 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देते हैं तो लगता है कि बहुत बेहतर उन्होंने किया है। ठीक है, इसलिए जनरल अवेयरनेस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए इसके लिए कोई भी बुक लूसेंट हो, क्राउन हो, उसको पढ़ लेंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो है चाहे वो किसी एग्जाम की हो उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी में थोड़ी सी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाकी जो 3 सेक्शन है, जैसे ये जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, फिर ये इंग्लिश है, ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, इसमें आप अगर थोड़ा सा भी अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि 25 में से 22, 23, 24 प्रश्न भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंग्लिश सेक्शन में या मैथ सेक्शन में आप 22-23 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ये 3 सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्कोरिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो जनरल अवेयरनेस में होती है।
तो मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे, जो बुक रिकमेंड किया है, और जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पहले बेसिक को क्लियर कर लें, जो इस बार फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या जिनका कि पिछले बार कुछ नंबर से मार्क्स मतलब टियर 1 नहीं क्वालिफाई हो पाई है, वही लोग क्या करेंगे, पहले ये सब बुक से अपना बेसिक को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। मैं ये बार बार कहूँगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एसएससी में प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है कि उसी पैटर्न पे आती है या हूबहू प्रश्न उठा के रख दिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी इसमें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।